नमस्कार जी, मैं ऑटो रिक्शा वाले की तरफ से बोल रहा हूँ। ऑटो रिक्शा वालों के जैसे कि बता रहे हैं प्रशासन के भाई इनके रोड टैक्स नहीं भरे हुए हैं, तो जी मैं चाहता हूँ कि ठीक है, इनको पता नहीं था सर जी कि भाई जो रोड टैक्स भी इनके भरे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो भी इनकी ऑटो रिक्शा जो बंद करी गई है, शहर के रहने वाले वासी जी, और कृपा करके ये धीरे धीरे करके इस रोड टैक्स को भर देंगे और इनकी जो ऑटो रिक्शा बंद करी है वो उनको उल्टी दी जाए। और जो भी एजेंसी में से ऑटो रिक्शा देता है तो जी मैं सबसे बड़ी कमी उनकी मानता हूँ, क्योंकि वो लोग ना ई रिक्शा वगैरह दे तो देते हैं जी, पर गरीब आदमियों को पूरी डिटेल बताते नहीं है कि भाई आप लोग जो है ई रिक्शा ले रहे हो तो भाई इसका हर महीने का इस तरीके से टैक्स है, भाई आप लोगों ने ऐसे ऐसे करके भरना। अब जी आप एक बात बताओ, कोई आफत पड़ती है तब उनको पता लगता है कि भाई इसका भी कोई टैक्स भरा जाता है। तो इसलिए जी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी ऑटो रिक्शा की एजेंसी कर रहा है तो वो लोगों को बताए कि भाई इनका इस तरीके से ये टैक्स भरा जाएगा और इनको पता लगे। और जी मेरी हाथ जोड़िए एक और है कि जी जो भी इनका चालान वगैरह जो भी करा गया है, कृपा करके ये धीरे धीरे करके भर देंगे और इनका थोड़ा सहयोग करा जाए। इनकी जो अपने ऑटो रिक्शा है उनको छोड़ दिया जाए। धन्यवाद। नमस्ते सर, हम सब गरीब आदमी हैं, बाहर से आए हैं कमाने के लिए अपना ये हरियाणा क्षेत्र में। 2 पैसा रूम भाड़ा भरते हैं, हर चीज़ महंगा है, क्या खाएंगे क्या घर भेजेंगे। शोरूम वाला नियम को बताते हैं भाई तुमको टैक्स भरना है वो भरना है। कल पकड़ा सर, तब हमको मालूम हुआ इसको भरना पड़ेगा। पहले मालूम होता तो हम सब सर ऐसे करते गरीब आदमी। अभी कहाँ से हम घर भरेंगे कि रूम किराया भरेंगे कि क्या करेंगे कि 2 बच्चा के पढ़ाएंगे। हम सब कोई रोजगार है ही नहीं, कुछ कहीं पे काम धंधा है नहीं, तो क्या करेंगे सर, कहाँ जाएंगे हम सब। वही हम कृपा है प्रार्थना करता हूँ हम सब हल किया जाए। नमस्कार सर, हम लोग इतने जितने भी यहाँ पे मेंबर खड़े हैं, जो हमारे ई रिक्शा वाले भाई, ऑटो वाले भाई, कल अचानक बिना इन्फॉर्मेशन का हम लोग का जो ऑटो रिक्शा पकड़ा गया 9:30 बजे की बात है, ठीक है। और जब इन्होंने बताया कि आपका चालान तो 1500 करके है, ठीक है। जब चालान भरने के लिए गए थे तो वहाँ पे जब चेक किया गया तो बोले कि आप लोग का रोड टैक्स भरा नहीं गया है। 22,000, 26,000, 35,000, 43,000 तक का हमारा टैक्स वहाँ बताया गया है। सर हम गरीब आदमी, हम कहाँ से भरें? हम बाल बच्चा पालें, यहाँ पे किराए दें, क्या करें? डेली हम कमाने वाले इंसान हैं, ठीक है। कंपनी वाले जो हैं यहाँ जितने भी है खड़े हैं, जिनको नहीं पता है कि टैक्स भरना है, मतलब 1 साल का भर देते हैं, 6 महीने का भर के, उसके बाद हमें पता ही नहीं है कि तो टैक्स भरना। अगर इन्फॉर्मेशन सुचारू रूप से दी जाती है तो हम लोग सब भरते हैं, लेकिन अचानक हमारा 43,000, 37,000, 22,000 करके जो टैक्स आ रखा है, हम गरीब आदमी कहाँ से भरें? हाँ, हम टैक्स भरने के लिए मना भी नहीं करते हैं, ठीक है, हम धीरे धीरे भर देंगे, बशर्ते हमारे कमाने का जरिया तो मिले कि हम आगे अपना कमा के उनको धीरे धीरे भर दिया जाए। हमें इसमें छूट मिलनी चाहिए सर, यही आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है, हमें हमारा सहयोग किया जाए। ये ऑटो रिक्शा और जितने भी मैं सबको सहयोग करें कि हम लोग जी खा सके। धन्यवाद जी। आज ये ई रिक्शा वाले साथी अपनी समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे थे। कल बताया इन्होंने जैसे चालान किया विभाग ने और इनका जो रोड टैक्स बकाया था, जिसकी जानकारी देनी चाहिए जिनसे इन्होंने ई रिक्शा ली। जो डीलर यहाँ सब डीलर हैं जितने बहादुरगढ़ में जो ई रिक्शा बेचते हैं, उनको पूरी जानकारी इन लोगों को देनी चाहिए। वो तो अपना साल 6 महीने का स्टार्टिंग का भर के इनको ई रिक्शा दे देते हैं। अभी मैंने अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने बताया कि इनका पीछे का जो रोड टैक्स है वो पेंडिंग है। और ये मेरे पास हाथ में जो मेरे ये इसमें चालान इसका 500 रुपये का है, लेकिन इसका जो रोड टैक्स बना है 43,040 रुपये का बना है। तो मेरी प्रशासन से अपील प्रार्थना है कि एक तो इनको टैक्स में माफ़ी दे के और इनको थोड़ा समय दिया जाए ताकि ये उसको भर सकें। और अपने कल से इनकी रिक्शा खड़ी है, एक वो जो पार्किंग का ठेका जिसको दे रखा है सरकारी, वो 300 रुपये डेली के काउंट कर रहा है। अब मान लो एक हफ्ता भी मान लो ई रिक्शा किसी की खड़ी होगी वहाँ पे तो 2100 रुपये होगा उसके।
तो एक तो वो माफ़ होने चाहिए जो 300 रुपये डेली के मांग रहे हैं जिसके पास ठेका है। दूसरा मेरी आपसे भी प्रार्थना है, आप लोग भी शहर में तकरीबन 3,500-4 हज़ार ई रिक्शा हैं, आप लोग भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, सवारी को जगह से उठाएं, जगह पे उसको उतारें। आप भी कहीं भी कई बार देखे हादसे होते हैं, मोड़ देते हो बिना इंडिकेशन दिए। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि शहरों को अपने जाम मुक्त करना है, आप सिस्टम से काम करें, अपने कागज़ पूरे रखें, अपना लाइसेंस रखें, अपने जो कागज़ हैं वो सारे रखें, जो भी सरकार की हिदायतों का पालन करें। अगर आप सरकार की हिदायतों का पालन करेंगे और फिर आपको कोई परेशान करता है गलत नाजायज़ तरीके से, उसके लिए सरकार बैठी है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना यहाँ से, हमारे पूर्वांचली भाई हैं, काफ़ी बाहर के लोग हैं, आप अपने रोजी रोटी के लिए यहाँ आए हैं, कोई रिक्शा चला अपना गुजारा करें, अपने परिवार को पाल रहे हैं, उसमें सरकार भी सहयोग कर रही है। लेकिन जो भी नियम है उनका आप पालन करें और बात करेंगे अधिकारियों से। और मेरी ख़ास तौर पे प्रार्थना है उन लोगों से भी, बहुत से लोग जो किराए पे रिक्शा देते हैं, ना उनके कोई कागज़ होते हैं, ना उनका कोई लेना ना को देना है, तो प्रशासन से मांग करूंगा ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगाएं जो इन बेचारों को, भोले भाड़ों को 300 रुपये के डेयरी के लालच में इनको किराए पे दे देते हैं, फिर ना उसकी कोई जिम्मेदारी है ना उसका कोई सिस्टम है। तो मेरी अपील प्रार्थना है आपके माध्यम से, और मैं आश्वस्त करता हूँ आप सबको भी, अधिकारियों से बात करेंगे, आपका कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल के, और आगे भविष्य में आपको दिक्कत ना आए तो आप समय पे अपना रोड टैक्स भरें। 300 रुपये बताया शायद महीने का। प्रधान जी एक बात और बताइए, कई तो नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, 14-14, 15-15 साल के, आ रहा हूँ मैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप गवर्नमेंट का टैक्स भरें, और जो नाबालिग बच्चे चलाते हैं आप अपनी नॉलेज में भी रखें, उनको भी समझाएं भी 18 साल से कम उम्र का कोई अगर चलाता है उसको आप उसकी सूचना प्रशासन को दो। अब मान लो 18 साल से कम उम्र का है, उसके ना कोई कागज़ है, ना कोई लेना है, कोई देना है, तो उसको थोड़ा सा सरकार के साथ मिलकर आप चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और नाजायज़ तरीके पे कोई आपको अधिकारी को परेशान करता है तो मेरा नंबर आप सबके पास है, वो हमारे को बताएं। और अपना स्टैंड जो आपका बस अड्डे पे खड़े करते हैं, वहाँ भी जाम लगता है, मैंने अधिकारी से बात की, वो कह रही शिकायत आ रही है इनकी, इसलिए हमने इनके चलान किए हैं। थोड़ा सा ऐसा गैप बना कर, ताकि आम जन जो वहाँ जाता है बस अड्डे वैसे ही भीड़ रहती है, तो लोगों को परेशानी ना हो। मेरी आपसे अपील है, और आप लोग काम करो, कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई दिक्कत ना बैठे हूँ, ठीक है। और मैं अभी बात करके अधिकारी से अभी बात करेगा वो आधे घंटे में, और बात करके उस अधिकारी से आपको ये कोशिश करेंगे कि जो आपका जो बना रखा है 40-43 हज़ार रुपये, या आपको आराम से भरवा के ऐसा को प्रावधान बीच का रास्ता निकालें, ठीक है। मेरी बात आई समझ में? लेकिन सहयोग आपको भी करना पड़ेगा। आप प्रशासन को सहयोग करेंगे तो प्रशासन आपको सहयोग करेगा, ठीक है। कोई शिकायत आती है जब भी प्रशासन कार्रवाई करता है, नहीं तो देश पता कितनी रिक्शा चलती है बहादुरगढ़ में, ठीक है। तो आपके आसपास जो नहीं आ पाए, जो साथी जो भाई नहीं आ पाए, उनको भी आप बताओ जाके कि भाई सरकार के नियमानुसार आप लोग ई रिक्शा शहर में चलाएं, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, सरकारों को दिक्कत नहीं, नियमों को फॉलो करें बस, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत आई तो फिर हम ठीक है।